इस आउटडोर पीसीबी और इंडोर पीसीबी को जो ही मैंने इलेक्ट्रिक दी, देखें इलेक्ट्रिक मैंने दी है, इंडोर इसका ऑन हो गया है। अब ये रिमोट से बंद है, मैं इसको रिमोट से ऑन कर देता हूँ। ये रिमोट से मैंने ऑन किया तो इस वक्त देखें 16 डिग्री पे जो है वो ये काम कर रहा है। थोड़ी देर वेट करेंगे, इसकी रिले जो है वो ऑन हो जाए। अब इसकी रिले जो है वो साथ ही ऑन हो चुकी है, देखें 16 डिग्री पे काम कर रहा है और इसकी रिले भी ऑन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो आउटडोर है वो ऑन नहीं हुआ है इस वक्त। जब ये पीसीबी ऑन होता है तो इसमें लगी हुई ये LED 1 जो है ये ऑन हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पीसीबी ऑन हो गया है, लेकिन इस वक्त ये ऑफ है। अब कस्टमर का कहना ये है कि कभी ये जो है वो E0 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे काम शो कर देता है और कभी ये काम करना शुरू कर देता है, तो ऐसा क्यों है। और ये देखें अचानक से ये ऑन हो गया है, हालांकि आउटडोर जो है वो ऑन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अचानक ये ऑन हो गया है। तो इस तरह से ये जो आउटडोर पीसीबी है ये कभी काम करता है और कभी काम नहीं करता है। अब क्या हुआ है कि इस पीसीबी को जो कस्टमर है उसने दूसरी वर्कशॉप में चेक करवाया है, तो उन्होंने उसको कहा है कि ये जो पीसीबी है इंडोर आउटडोर बिल्कुल ओके है, इनमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ही उन्होंने जाके दोबारा इंस्टॉल किया है तो इस तरह से E0 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आउटडोर का पीसीबी कभी काम करता है कभी नहीं करता है, इसमें दो कंडीशंस जो है वो हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर पीसीबी के अंदर हाई साइड पे कहीं पे लूज कनेक्शन है। लूज कनेक्शन मतलब अगर किसी भी वजह से ये आउटडोर यूनिट का जो कनेक्टर है इसमें अगर लूज कनेक्शन आ जाए तो फिर ऐसा मुमकिन है कि लूज कनेक्शन की वजह से जो है वो ये कॉपर जो होता है इसके ऊपर एक तय सी बन जाती है, कार्बन सा बन जाता है, और कार्बन की वजह से फिर ये कभी कनेक्ट होगा इन पॉइंट्स के साथ और कभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नॉर्मल है, कभी कभार ये हो जाता है। अगर ये इसके जो स्क्रूज हैं वो अगर ढीले हो जाएं और उनकी वजह से या ढीले रह जाएं या ढीले हो जाएं तो ये फिर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है और इसमें 2 से 3 वजूहत हो सकती हैं। मैंने पहले आपको कहा कि 2 हो सकती हैं, इसमें ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर किसी भी वजह से पीसीबी में अक्सर ऐसा होता है कि ये पॉइंट्स जो हैं हाई साइड के गर्म होने की वजह से लूज हो जाते हैं, तो फिर भी मसला होता है इसमें। तो इनको गौर से देख लें तो ये पीसीबी जो है वो ठीक होने के चांसेस 100% है। लेकिन मेरी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई भी इशू मौजूद नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम हाई साइड जितनी भी है वो बिल्कुल ओके है। अब तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इसमें लगा हुआ ये वाला जो पीटीसी सेंसर है, अगर किसी भी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ख़राब है, लूज कनेक्शन इसके अंदर, या इसके अंदर जो डिस्क है वो डैमेज हो गई हुई है, प्रॉपरली इसमें वोल्ट और करंट जो है वो पास नहीं हो रहा, तो फिर भी ये मसला हो सकता है। तो इसको डायरेक्ट चेक कर लें। तो डायरेक्ट कैसे चेक कैसे करना है, इसके लिए देखें मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर ले लें, उसको ओम्स मोड में जो है वो उसको सेट कर लें और चेक करें कि ये जो पीटीसी सेंसर है ये इन 2 पॉइंट्स पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो इलेक्ट्रिक को आपने ऑफ कर लेना है और उसके बाद इसको चेक करना है। तो यहाँ पर हमें देखें 53.0 ओम्स जो है वो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त इसकी सिचुएशन ओके है, यहाँ पर हमें ओके पोजीशन मिल रही है। और अगर किसी भी वजह से इसके बाद जो मैं आपको सिचुएशन बताने लगा हूँ, अगर उसमें ख़राबी नहीं होती है तो फिर ज़्यादातर चांस होता है कि ये पीटीसी सेंसर जो है वो अंदर से लूज कनेक्शन है। इसको बाहर निकाल लेना है, बाहर निकाल के इसको हिलाना है, और अगर इसमें मूवमेंट ज़्यादा है तो फिर ये पीटीसी सेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है, लूज हो चुका है, इसलिए फिर इसको चेंज कर दें। फिर इसके बाद जो अगली सिचुएशन बन सकती है वो हो सकता है जी फॉल्ट यहाँ पर इस एसएमपीएस के हाई साइड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है और लो साइड पे भी हो सकती है। अब वो कैसे, अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कुछ भी खराब हो सकता है। तो देखें मेरी इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। हो सकता है कि आपके पास जो पीसीबी आया है उसमें कोई और सिचुएशन हो। मेरे पास जो इस वक्त ये पीसीबी है इसमें देखें यहाँ पर वाइपर 22A लगाया गया है। मतलब ये कि तो एसएमपीएस में भी हो सकता है कि इसके आईसी का जो फीडबैक है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये भी मसला हो सकता है। अब मेरे पास जो इस वक्त सिचुएशन है वो कुछ डिफरेंट है। अब मेरे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर इस एसएमपीएस में है, और वो क्या है जी वो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर देखें ये कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा फूल गया है, कैमरे में भी इसको मैं जज कर सकता हूँ।
लेकिन अगर आप आम आंखों से देखेंगे, आम बंदा इसको देखेगा तो उसको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्लोजअप से। ये देखें हल्का सा ये फूला हुआ है। जब कोई भी एक कैपेसिटर जो सिस्टम में लगा होता है अगर वो फूल जाता है, चाहे वो हल्का सा फूल जाए, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है कि वो कभी फंक्शन करता है, कभी फंक्शन नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बड़े ही गौर से देखने से ये पता चलता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। देखें यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा, तो ये देखें बिल्कुल ये स्ट्रेट है देखें। लेकिन इसके साथ ये लगा हुआ जो कैपेसिटर है ये थोड़ा गोल हो चुका है ऊपर से देखें, और ये वाजिया तौर पे जो है फूला हुआ है। देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है और मैं इसको जज कर सकता हूँ, बल्कि ऊपर से जो है वो हम इसको ज़्यादा जज कर सकते हैं। देखें ये साथ में छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं दूसरे सेम ही तकरीबन, लेकिन उनको पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट हैं, जबकि ये जो कैपेसिटर है ये पता चल रहा है कि ये फूल चुका है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कैपेसिटर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, और बाज़ दफ़ा ये काम करते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं करते, जिसकी वजह से इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इस कैपेसिटर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इस तरह से इसको निकालना ज़रा मुश्किल होगा। दूसरा कैपेसिटर ये है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ कैपेसिटर्स को, तो ये कैपेसिटर निकल गया। तो ये कैपेसिटर जो है वो 470 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का है, बड़ा वाला कैपेसिटर जो है। तो ये छोटा भी निकल गया है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फुला हुआ है, और ये है जी 220 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का है। अब ये नया कैपेसिटर जो है वो 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का ये लगा देते हैं। और इसी तरह से मेरे पास जो है वो इस वक्त 220 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का इस वक्त मौजूद है, जबकि 16 वोल्ट का जो है वो मौजूद नहीं है। तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँगा 25 वोल्ट को। अब मैंने ये कस्टमर को दिया था, तो ये पीसीबी जो है वो दोबारा वापस आया है। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे तमाम सेटिंग की है, तो यहाँ पे कस्टमर ने कंप्लेन की है कि ये अभी भी सेम ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे और मसला क्या है। तो देखिए मैंने पीसीबी को ऑन किया है और आउटडोर को देखते हैं ऑन होता है क्या नहीं, और ये ऑन हो गया जी। लेकिन इसमें इशू क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिले लगी हुई है, तो ये स्विचिंग रिले है, जिससे कि लोड क्या होता है इस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ताकि कंप्रेसर वगैरह जो अच्छे से चल सके। और इसके साथ ये पीटीसी सेंसर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये स्विचिंग रिले लगी हुई है, अगर किसी भी वजह से ये रिले प्रॉपर काम नहीं करेगी तो लोड जो है वो पीटीसी सेंसर पे आ जाएगा, और पीटीपी सेंसर पे आएगा तो ये गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद क्या होगा, सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन हो रही है। क्यों? इस रिले में मसला है, और मसला क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मैं इसको उल्टा करता हूँ, और रिले में ये देखें ये रिले लगी हुई है। यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं, और ये साइड जो है यहाँ पे मेन इलेक्ट्रिक आ रही है और ये आउटपुट यहाँ पे जा रहा है। लेकिन इस रिले को एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पे ये देखें, ये इसके अंदर कॉइल होती है। तो कॉइल के ये जो एक पॉइंट है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पर माइक्रो क्रैक आ गया हुआ है, और माइक्रो क्रैक आने से ये रिले कभी ऑन होती है कभी नहीं होती, बल्कि जो ही इस पर लोड आता है या वाइब्रेशन होती है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। और अक्सर ये प्रॉब्लम ये जो वन साइडेड पीसीबी होते हैं जिन पे वन साइड प्रिंट होता है तो उसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि इनमें इस साइड से प्रिंट नहीं होता, और इनके अंदर जब डबल साइडेड होता है तो इन होल्स में जो है वो स्लीव डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वेल्डिंग या सोल्डरिंग जो है वो काफ़ी दूर तक हो जाती है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन वन साइडेड पीसीबी में प्रिंट एक साइड पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर ये प्रॉब्लम होने की चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखें ये बिल्कुल क्रैक जो है वो यहाँ पे अभी हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पर इस वक्त 209 जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं। और ये देखें इसका जो फ़ैन है वो चल गया, बिल्कुल जी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। और अभी थोड़ी देर में इसका कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया जी। अब ये बिल्कुल प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया इसने जी, बिल्कुल ओके है जी। और ये वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, 200 वोल्ट तक जा चुके हैं, बल्कि इससे भी कम हो रहे हैं। और इसकी स्पीड बढ़ रही है। बिल्कुल ओके हो गया सिस्टम जी, बिल्कुल सही चल रहा है जी। अब कंप्रेसर बिल्कुल ओके परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। फ़ैन भी सही चल रहा है जी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।